स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, वहीं पायलट गुट की कैबिनेट पर भी विचार हो सकता है। बीएसपी विधायक के कांग्रेस में विलय मामले पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच सुनवाई करेगी। आज प्रदेश में कांग्रेस राजभवन का घेराव नहीं करेगी, ये जानकारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है। डोटासरा के मुताबिक सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान के तहत प्रदेश को छोड़कर कांग्रेसी देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस आज होटल फेयरमाउंट में सभा करेगी। इस दौरान होटल में मौजूद सभी विधायकों के साथ सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। सियासी घमासान में बसपा ने गहलोत खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी है। विधायक सत्र की जद्दोजहद के बीच पार्टी ने बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बीएसपी ने कांग्रेस में विलय को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। विधायकों के कांग्रेस में विलय की मंजूरी के फैसले के खिलाफ आज बीएसपी राजस्थान हाईकोर्ट जाएगी। सियासी संकट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच रविवार को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी प्रोग्राम को चलाया गया, इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है और उसको एक तरफ आम जनता को भी समझना पड़ेगा और दूसरी तरफ वो हुकूमत में है, उनको भी समझना होगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि जहां एक और मानवता कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही, तो वहीं आमजन को राहत देने के बजाय भाजपा सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य में लोकतंत्र को बचाने के लिए स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान से जुड़ने की अपील की है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और बहुमत हमारे पास है। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा है कि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, हमारे प्रमुख है। संविधान की रक्षा करने के लिए अपील करना, राज्यपाल से अपना हक मांगना, ये हमारा अधिकार है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। देवनानी ने कहा है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर उन पर आरोप प्रत्यारोप चल रही है, वो प्रदेश की राजनीति में अब तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में करगिल के शहीदों को याद किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि दुश्मनी करना दुष्टों का स्वभाव है। पड़ोसी मुल्क ने पीठ में छुरा घोंपा है। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। इसमें 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इसके लिए भीलवाड़ा से वीएचपी की ओर से सोने चांदी और ईंट और हनुमान की जी का गदा को दान किया गया है। वो 3 अगस्त को अयोध्या से रवाना किया जाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेएलएन अस्पताल की लैब से आई रिपोर्ट के बाद बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि जांच में कोरोना पॉजिटिव हूं, लेकिन पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रविवार को ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल भी है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज को जहां मैच जीतने के लिए 389 रनों की जरूरत है, वहीं इंग्लैंड मैच और सीरीज जीतने से मात्र 8 विकेट दूर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,85,552 हो गई है। वहीं अब तक 32,363 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कोर ग्रुप के अफसर मौजूद रहे। राजधानी में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में रविवार को सबसे ज्यादा 1,132 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 36,430 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से अब तक
624 लोगों की मौत हुई है। इसमें जयपुर में सबसे ज्यादा मौत हुई है। प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 1132 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 950 से ज्यादा संक्रमित प्रदेश में सामने आ रहे हैं। कोटा में कोरोना से मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र के दलोच कस्बे में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दलोट में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है। कोटा में 18 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 19 मरीजों को होम क्वारंटाइन में किया गया है। डिस्चार्ज के दौरान मरीजों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। बारां के अंता में कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे दिन भी प्रशासन सख्त नजर आया। कस्बे में खुली दुकानों समेत बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर 40 लोगों के चालान काटे गए। बांसवाड़ा में कोरोना की रफ्तार तेज होने लगी है। पिछले 2 दिनों में जिले में 14 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को बांसवाड़ा शहर में 4 सज्जनगढ़ में 3, गढ़ी में 2 कोरोना केस सामने आए। सवाई माधोपुर में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 182 हो गई है। कोटा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सब्जी मंडी को बंद कर रखा गया है और कलेक्टर ने हर रविवार मंडी बंद रखने का आदेश दिया। बिहार के मोतिहारी के सुगौली रेलवे जंक्शन पर चढ़ा बाढ़ का पानी। 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद, यात्रियों को हो रही परेशानी। बिहार के मोतिहारी के धनगढ़ा में महज 5 सेकेंड में पुल धराशायी हुआ। धनगढ़ा में भूतपुर बढ़िया बाजार को पुल जोड़ता है। बिहार के गोपालगंज में बढ़ती त्रासदी के बीच डीएम के पहल की तारीफ की है। गाड़ी के इंतजार में खड़े मां बेटे को स्कॉट की गाड़ी से घर तक पहुंचाया। बिहार के दरभंगा में विशुनपुर में बाढ़ से हालात बिगड़े, घर से सड़क तक पानी भर गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई गांव और शहरों में घुसा पानी। NH 527 पर चढ़ा पानी। बिहार के दरभंगा के लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हो गए हैं। दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर भी चढ़ा बाढ़ का पानी। बिहार के दरभंगा में बागमती ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। दरभंगा बस स्टैंड पानी में डूबा। मध्य प्रदेश के शाजापुर के उपजेल शुजालपुर में 12 कैदियों को कोरोना, जेलर और सिपाही भी कोरोना पॉजिटिव। अधिकारियों ने जेल का दौरा किया। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे के तार इंदौर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। राजस्थान के एसओजी ने 2 लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। एमपी के सतना पुलिस ने तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को गिरफ्तार किया। जस्सा के 5 साथी भी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के सियासी ड्रामे का मध्य प्रदेश में विरोध होगा। गहलोत के समर्थन में कमलनाथ ब्रिगेड प्रदर्शन करेगी। एमपी के सीधी पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश से नशीली दवाओं का जखीरा सीधे लाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के धूलकोट इलाके में पहाड़ी झरने में 14 साल का एक बच्चा बहा। दोस्तों के साथ झरने में बच्चा नहाने गया था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नदी में 16 साल का छात्र डूबा। ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर छात्र नहाने गया था। तलाश के लिए होम गार्ड की रेस्क्यू टीम पहुंची। सीएम गहलोत ने राजस्थान में कोरोना के हर गंभीर मरीज को आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा है कि ये इंजेक्शन गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किसी भी जरूरतमंद मरीज के लिए इस इंजेक्शन की उपलब्धता में कमी नहीं आने देगा। कांग्रेस का स्पीक फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश मिला, लेकिन बीजेपी धनबल के आधार पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक को बीजेपी की साजिश करार देते हुए कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत चूरू जिला मुख्यालय पर धरना दिया। अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद बनने जा रहे भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में लोकप्रिय धार्मिक स्थल राम देवरा की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चूरू के गांव गुगलवा में एक विवाहिता ने पति और ससुराल की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सीकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय मोटरसाइकिल सवारों के साथ मारपीट कर लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दौसा के महेश्वरा गांव में शराब की दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और दौसा महेश्वरा मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि महेश्वरा गांव में गोदाम के नाम पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। कोटा में चाकू मारकर एक युवक की हत्या की कोशिश की वारदात का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलवाड़ा के गंगापुर थाना क्षेत्र के अटावड़ा नहर में 3 दिन पहले मिले महिला की शव की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है और हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में शिवपुर स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है। भरतपुर पुलिस ने बांदीकुई थाना क्षेत्र के गांव उनबड़ा के पास चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ट्रैक्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर बरामद किए हैं। सीकर पुलिस की स्पेशल टीम और रामगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 5 लाख अवैध डोडा पोस्ट समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में कस्टोडियल डेथ के मामलों में पुलिस के उस वक्त होश उड़ गए जब चोरी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी की पुलिस कस्टडी में अचानक तबीयत बिगड़ गई। चूरू के गांव में 15 साल की बालिका को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक होटल में एक युवती ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भरतपुर पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने सट्टे की रकम को एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। टोंक के आवा गांव में तालाब में नहाने के लिए गए 3 बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी एक को बचाने के चक्कर में तीनों ही गहरे पानी में डूब गए। अलवर के बांसुर थाना क्षेत्र से हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी महिपाल गुर्जर को संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। बारा में वन विभाग ने बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, साथ ही एक चालक को भी गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक व्यापारी खुले नाले में गिर गया, जिससे व्यापारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 30 पेटी शराब बरामद की गई। नागौर में एक जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। मकान की दीवार गिरने के दौरान गनीमत है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलवर में अवैध शराब बेचने वालों ने एक शौचालय में तोड़फोड़ की, जिसके बाद महिलाएं वार्ड पार्षद कैलाश कोहली के नेतृत्व में कोतवाली थाना पहुंची और केस दर्ज कराया। अलवर में एक महिला ने दवा समझकर कीटनाशक का सेवन कर लिया और जिससे उसकी मौत हो गई। घटना तिजारा थाना इलाके के अमलका गांव की है। हनुमानगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ पुलिस वालों के घर ही चोरी करता है। रवि नाम का चोर हरियाणा का रहने वाला है। डूंगरपुर में आपसी रंजिश में एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामला सगवाड़ा थाने के जेठाना गांव का है। झालावाड़ के झालरापाटन शहर के पास ट्रक चालकों से ठगी कर लूटपाट करने वाले बदमाश गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अवैध शराब के 52 पौवे को बरामद किया है। सीकर के खाटू श्याम जी के पास चैनपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के देशनोक में अज्ञात वाहन ने ऊंट को टक्कर मार दी, जिससे ऊंट बीच सड़क पर घायल अवस्था में तड़पता रहा। कोटा में नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसके तहत प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर में राशन डीलर की ओर से गड़बड़ियों के बीच फर्जी राशन कार्ड, मृत लोगों और सरकारी कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड से राशन उठाने के संगीन मामले भी सामने आए। चूरू में एक साथ कोरोना के 25 केस आने के बाद कलेक्टर ने सुजानगढ़ पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की ओर से की जा रही सैंपलिंग के बारे में जानकारी दी। कोटा में कोरोना की रोकथाम को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस अब बिना मास्क, हेलमेट और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में आमजन से मिले सहयोग और आशीर्वाद के लिए वो कृतज्ञ हैं।
भरतपुर में कोरोना वायरस का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। अलवर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में लोगों को काढ़ा पिलाया गया। ये काढ़ा नीम गिलोय समेत अन्य चीजों से तैयार किया गया है। अजमेर में लायंस क्लब ने 25 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटी और उनकी मदद की। पुष्कर के माली मंदिर में समाजसेवी ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और पीपीई किट के साथ सैनिटाइजर दिए। अलवर में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए 2 दिन से बाजारों को बंद रखने शहर में अघोषित लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। बाजार बंद करने का फैसला जिला प्रशासन और व्यापारियों ने बैठकर लिया। जयपुर के सुर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सुरीली शाम में वेस्ट बंगाल शहीद निकेतन के दीपक चक्रवर्ती ने बांसुरी पर सुर दी। करौली के जवाहर नवोदय विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्कूल में कई तरह के पौधे लगाए गए। कोटा शहर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में श्रमदान किया गया। करौली में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाने पर कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने जगह जगह देवी देवताओं में मन्नतें मांगकर स्वास्थ्य लाभ की कामना। जयपुर के राजस्थान संगीत संस्थान में वन महोत्सव के तहत वृक्षदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी व्याख्याताओं और कर्मचारियों ने वृक्षदान और सौंदर्यकरण में अपना योगदान दिया। सीकर जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर करगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। करगिल विजय दिवस पर भरतपुर के नदबई में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने शहीदों को याद किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।